देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक। ये है अगला पाठ, पाठ 5, तंतु से वस्त्र तक। तो मुझे ये बताइए कि जब भी कोई त्योहार आता है, ठीक है, होली आती है, दीपावली आती है, तो नए नए कपड़े खरीदते हैं हम लोग। खरीदते हैं कि नहीं? दुकान पर गए हैं, दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर ढेर सा सामान रखा रहता है, ढेर सा कपड़ा रखा रहता है। देखे हैं कि नहीं? कपड़े का दुकान जो है वो कैसा दिखाई देता है? देखिए, ऐसे दिखाई देता है ना, ये कपड़े का दुकान है। इसी तरह से रहता है ना, कपड़े ऐसे रखे रहते हैं ना, ढेर सारे कपड़े। तो जब भी हम लोग को कपड़ा खरीदना रहता है तो कपड़े के दुकान में जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे कपड़े रखे रहते हैं ना। आप लोगों को ड्रेस सिलाना रहता है तो कहाँ जाते हैं? दुकान पे जाते हैं, अपना ड्रेस देखते हैं कि हमारा ये ड्रेस है, वहाँ से कपड़ा खरीदते हैं, लाते हैं, फिर दर्जी को दे देते हैं। वो दर्जी कपड़े सिलता है, कपड़े सिलता है ना, कपड़े सिल के आपका क्या बना देता है? ड्रेस बना देता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो ड्रेस है, वो ड्रेस का कपड़ा है, वो कपड़ा कैसे बनता है? कभी दिमाग में आया? सोचिए, सोच करके देखिए। ये जो एक कपड़ा जो हमने पहना है, ये कपड़ा कितनी प्रक्रियाओं के बाद बनता है कि डायरेक्ट इसे कपड़ा मिल जाता है? ये कपड़ा ऐसे ही नहीं ना मिलता कि मिल जाता है। अपने घर पे सब लोग देखे होंगे, दादा दादी सब रस्सी बनाती हैं, देखे हैं? रस्सी बनाती हैं, उसको काटती हैं। गांधी जी भी चरखा चलाते थे, रस्सी बनाते थे। घर पे भी लोग रस्सी बनाते हैं, देखते हैं। रस्सी से बोरा बनाते हैं, पावदान बनाते हैं, रस्सी से खटिया बिनते हैं, देखते हैं ना, बिनते हैं ना। तो कभी आपने सोचा है कि वो जो रस्सी बनता है या एक कपड़ा बनता है, कैसे बनता है? कभी सोचे हैं? किसी को पता है कपड़ा कैसे बनता है? बताइए। हाँ बताइए। हाँ हाँ, रुई से, ऊन से। बहुत सही, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सही बात है। तो ऊन से बनता है, रुई से बनता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो ऊन से कपड़ा कैसे बनता है, किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, क्या क्या होता है, रुई का हम क्या करते हैं, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आज उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कपड़ा हमने पहना है या और हम लोग पहनते हैं, वो कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो घर पे चादर हैं, पर्दे हैं, पावदान हैं, समझ रहे हैं? ये तो सारी चीजें जान रहे हैं। चादर क्या होता है, पर्दा क्या होता है, पावदान क्या होता है जिससे पैर पोंछते हैं, कालीन समझ रहे हैं क्या होता है? कालीन माने जो देखते हैं टीवी उवी में बिछाई रहती है, जिस पे चलते हैं, गलैचा जिसको कहते हैं ना, गलैचा बिनते हैं, उसी तरह से कालीन होती है। कालीन देखते हैं ना टीवी उवी में, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना रहता है ना। हाँ, तो वो कालीन हो गई। दिए की बाती के लिए रुई। ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलती हैं, तो रुई आपने सही बताया, तो हम और सही उत्तर पहचानते हैं, ठीक है, कि ये जो कपड़े बनते हैं वो रेशों से बनते हैं। किससे बनते हैं? रेशों से। कैसे पता चलेगा कि सर रेशे से बनते हैं? जब इस कपड़े को फाड़ देंगे, ठीक है, फाड़ेंगे तो इसमें छोटे छोटे पतले पतले धागे दिखाई देते हैं कि नहीं? जब निकालेंगे, एक एक धागे को खींचेंगे तो एक एक धागा निकलता जाता है, देखते हैं, एक एक धागा निकलेगा। जब धागा को भी पहले देखिए, मान लीजिए एक कपड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े में ये जो है, ये सब धागे लगे रहते हैं, ये सब क्या है?
धागा है। जब एक धागा निकाल लेंगे तो एक धागा निकालने के बाद जब उसको घुमाएंगे, थोड़ा सा लपेटेंगे, सीधे या उल्टे इस तरह से लपेटेंगे, तो इस पतले धागे में भी धागे निकलते हैं। देखिए, जैसे सुई का डोरा देखे हैं ना, सुई के डोरे को जब देखने में तो लगता है कि अकेला होगा, लगता है ना, लेकिन उसको उल्टे करेंगे तो उसमें पतले पतले और धागे दिखाई देते हैं कि नहीं। तो इसमें इसको जब और खोलेंगे, लपेटेंगे, ऐठेंगे, ठीक है, तो इसमें भी छोटे छोटे रेसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इन्हीं को कहते हैं रेसे, इनको कहते हैं धागा, इनको कहते हैं रेसे। जो सबसे पतला होता है वही कहलाता है रेसा। सबसे पतला जो होता है वही क्या कहलाता है, रेसा, ठीक है। वो रेसे मिलकर क्या बनाते हैं, धागा, और ये धागा मिलकर क्या बनाता है, कपड़ा, और कपड़ा मिलकर क्या बनते हैं, वस्त्र। ये रेसे क्या बनाते हैं, धागा। ये धागा क्या बनाता है, वस्त्र बनाता है, और वस्त्र से क्या बनाते हैं, अरे ये धागा क्या बनाता है, कपड़ा, कपड़ा से क्या बनाते हैं, अपना ड्रेस यानी वस्त्र। तो जब भी वस्त्र रहेगा, ठीक है, ये शर्ट है, इसको फाड़ देंगे तो ये कपड़ा बन जाता है ना। इस कपड़े में जब निकालेंगे तो धागा मिलेगा, मिलता है ना धागा। उस धागे को सीधे उल्टे कुछ घुमाएंगे तो उसमें भी पतले पतले, जैसे सुई का डोरा देखे हैं ना, सुई का डोरा देखने में लगता है कि बड़ा पतला है ना, लेकिन उसको भी अगर उमेटेंगे, ऐठेंगे, तो उसमें भी पतले पतले धागे दिखाई देंगे, देखे हैं। तो उसी को कहते हैं क्या है, रेसे। कुछ चित्र दिखा दे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये चित्र देख रहे हैं, देखिए ये वस्त्र है ना, देखिए ये वस्त्र से ये निकाला जा रहा है, पतला पतला धागा ना, धागा निकाला जा रहा है, ठीक है, निकल रहा है ना। ये देखिए वही धागा निकल गया, तो धागा निकल गया। इस धागा से, धागा को जब हम ऐठेंगे तो पतले पतले, जो पतले पतले रेसे दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी रेसे से धागा बनता है, धागा से कपड़ा बनता है, और कपड़ा से वस्त्र बनता है। तो ये जो रेसे हमारे मिलते हैं वो तीन तरह से मिलते हैं। कितने तरीके से, तीन तरह से। पादप रेसे, पादप रेसे माने पौधों से, ऐसे रेसे जो किससे मिले, पौधों से, उन्हें कहते हैं पादप रेसे। जानतर रेसे माने ऐसे रेसे जो जंतुओं से मिले, ऐसे रेसे किससे मिले, जंतुओं से। जैसे भेड़ बकरी के बालों से भी बनाए जाते हैं कपड़े, बनाए जाते हैं ना, भेड़ से ऊन बनाए जाते हैं कि नहीं। जो ध्रुवों पर और पहाड़ी एरिया में, बर्फीली स्थानों पर जो बकरियां रहती हैं, याक रहते हैं, बड़े बड़े बाल रहते हैं, उनसे बनते हैं ना कालीन, वो स्वेटर वेटर बनते हैं, और साल हाँ, पश्मीना साल बनती है, ये सब बनते हैं ना। ये सब जो रेसे मिलते हैं, जंतुओं से जो रेसे मिलते हैं, उन्हें कहते हैं जानतर रेसे, ठीक है। और तीसरा है संश्लेषित रेसे। संश्लेषित रेसे माने इसी को कहते हैं कृत्रिम रेसे, यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। आदमी भी तो कुछ बनाता होगा। तो तीन तरह के रेसे हमारे यहाँ हैं। ये पहला कौन है, पौधों से जो रेसे प्राप्त होते हैं, उन रेसों को हम क्या कहते हैं, पादप रेसे। जंतुओं से जो रेसे प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जानतर रेसे। और जो संश्लेषित रेसे होते हैं, यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधियों से, ठीक है। उसमें पेट्रोलियम पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वो रेसे बनाए जाते हैं। जैसे नायलॉन और देखे ना, पॉलिस्टर देखे, कपड़ा बड़ा मजबूत होता है, तो वो क्या है, कृत्रिम द्वारा बनाए जाते हैं। तो आपको एक चीज पता चला
क्या कि पहली बात चादर, पर्दे, पावदान, कालीन, दिए की रुई या हमारा जो कपड़ा है वो किससे बनता है? रेशों से बनता है। किससे बनता है? रेशों से बनता है। ठीक है। ये जो रेशे हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं और मानव द्वारा भी बनाए जाते हैं। यही ना होते हैं, तीन तरह से। तो पादप रेशों के बारे में अगर हम बात करें कि पादप रेशे क्या होते हैं, तो ऐसे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। चाहे पौधे के तने से मिले, चाहे पौधों के पत्ती से मिले, चाहे पौधों के फल से मिले, चाहे पौधों के बीज से मिले। पौधों में यही होता है ना, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है और बीज होता है, यही सब होता है ना। तो पादप रेशे ऐसे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पादप रेशे। तो अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए ये पूछा जाता है कि चादर, पावदान, पर्दे ये सब किससे बनते हैं, तो क्या जवाब देंगे? किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? रेशों से। सबकी जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? रेशे से। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं? पादप रेशे, जांतव रेशे और संश्लेषित रेशे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप रेशे क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे? जो जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे रेशे जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से। जांतव रेशे के बारे में पूछा जाएगा तब ऐसे रेशे जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक। संश्लेषित रेशे क्या है? ऐसे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं या कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पादप रेशे। पादप रेशे। तो पादप रेशे के बारे में हम देख लें तो पादप रेशों में हमें पढ़ना है कपास और जूट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कपास जानते हैं क्या होता है? अभी कपास के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कपास ये होता है, रुई का पौधा देखे हैं आप लोग? मोबाइल में ही देखे हैं ना? हम दिखा दें कैसा होता है? चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए रुई का पौधा है, कपास का पौधा देख रहे हैं ना? देखिए ना, ये रुई है और ये बिनौला है, कपास के भी फल है ना? देखें, ठीक है। और ये देखिए पटसन है। पटसन यानी सनई। पटसन यानी सनई। देखें, तो आपने ये देखा कि कपास के पौधों को देखा। कपास माने रुई। अगल बगल देखे होंगे जंगल में, उसमें रुई के फल के अंदर रुई भरा रहता है। देखे हैं कोई? किसने देखा है बताइए? नहीं देखे हैं? चलिए अच्छा देख लिए, चित्र में देखे ना, उसी तरह से होता है। ये एक पौधा होता है, वो पौधे में फल लगता है। ठीक है। वो फल के अंदर रुई रहता है। ठीक है। सफेद सफेद रुई देखे है ना? उस रुई में चार पांच बीज भी होते हैं। ठीक है। बीज भी होते हैं। बीज का तेल भी बनता है। जो बीज है, कपास के बीज होते हैं, उसका तेल भी बनता है। और रुई को क्या करते हैं? रजाई में, तकिया में, गद्दा में दिए की बत्ती बनाते हैं। कहाँ? हाँ, बत्ती भी बनाते हैं ना रुई को लपेट कर। तो पादप रेशे क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा कि पादप रेशे क्या होते हैं, तो पादप रेशे के बारे में आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे रेशे जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पादप रेशे। पादप रेशे में कौन कौन है? रेशों में रुई है, जूट है, फ्लैक्स है, नारियल का जटा, नारियल की जटा दुकान पर देखे होंगे सब लोग। मंदिर में जो चढ़ाते हैं नारियल, जिसमें पनिया रहता है, देखे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सब लोग देखे हैं। उसको फोड़ देते हैं तो नीचे उजर उजर रहता है, उसको खाते हैं
और उसका जो जटा रहता है उसको कुछ लोग फेंक देते हैं, तो वो जटा बड़े काम का रहता है। ठीक है, अब पहले देखिए जो साधु संत रहते थे उसी कटोरी में, उसी को कटोरी बनाकर आते थे, मांगते थे, मांग मांग कर जो खाते थे, नारियल का ही कटोरी देखे हैं टीवी में, कटोरी जो कटोरी रहता था वो नारियल का ही रहता था। तो देखिए रुई जो है, ठीक है, रुई जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? कपास के पौधे से। कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के पौधे से। ठीक है, अगर पौधे का भाग पूछा जाए कि पौधे का कौन सा भाग है जो कपास प्राप्त होता है या रुई प्राप्त होता है, तो रुई कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। रुई कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। कपास का जो बीज होता है उसी से क्या बनता है? रुई। कपास का जो बीज होता है उसी से क्या बनता है? रुई। रुई प्राप्त होता है। ठीक है, जूट, जूट माने पटसन, पटसन जानते हैं? कपास तो समझ गए, रुई। सनई सबके घर में तो नहीं बोया जाता, पहले तो बहुत सनई बोया जाता था, अब भी गांव घर में हमको लगता है सनई बोते होंगे। सनई समझ रहे हैं? नहीं, सनई बड़ा बड़ा होता है, 6 से 8 फीट होता है। जैसे ढैंचा देखे हैं? ढैंचा, ढैंचा नहीं, सनई चित्र दिखाए हैं ना, ये सनई का चित्र दिखाए हैं ना, ये सनई का चित्र ना, तो ये सनई जो होता है ना 6 से 8 फीट लंबा लंबा रहता है इसका पेड़, समझ रहे हैं? अरे यार देखे होंगे भाई, सनई का फूल का सब्जी सब लोग बनाते हैं, पीला पीला फुलवा रहता है, सनई के फूल का सब्जी बना के खाते हैं, समझ में आ गया? तो वही, वो तो फूल का सब्जी बना के खाते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है, पीला पीला नहीं, फूले फूल मिलता है। अब कुछ लोग खेत में बोए रहते हैं, उसको तोड़ के लाते हैं घर पे, तो उसी में पता नहीं कैसे सरसों फरसों पीस के कैसे कैसे बनाते हैं, मम्मी उम्मी बनाती हैं ना, तो बड़ा बढ़िया लगता है ना, देखे हैं? तो उसका जो पेड़वा रहता है उसी पेड़वा को कहते हैं सनई। उसका पेड़ देखे हैं? हाँ, तो उसी पेड़वा को कहते हैं सनई। ठीक है, बुझाइल सनई का होला। तो सनई जो रहता है वो जब सनई फूलने लगता है 3 महीना लगता है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 3 महीना लगता है, जब सनई फूलने लगेगा तो उसको काट लेते हैं, काट के, ठीक है, पेड़वा को काट लेते हैं और उसका गट्ठर बना के तालाब में डुबा देते हैं। देखे हैं? तालाब में क्या करते हैं? डुबा देते हैं। तो जब तालाब में डुबा देंगे तो एक आध हफ्ता लगता है सड़ने में, उसको 4 दिन 5 दिन बाद उसमें जो पानी के जो बैक्टीरिया हैं वो उसके तना जो है उसको सड़ा देते हैं। ठीक है, तना को नहीं सड़ाते हैं, वो मतलब जो पटसन में जो वो धागा वाला एरिया है, धागा वाला है, धागा के अलावा जो चीज होता है उसको सड़ा देते हैं। ठीक है, अब फिर जब सनई निकालते हैं तो उसको पानी में लेके ऐसे फाट फाट पीटते हैं तो गंदगी निकल जाती है, उज्जर उज्जर सन मिलता है। सन देखे हैं? सन 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 उज्जर उज्जर रहता है, सन नहीं देखे हैं? जब पीटते हैं तो ये तना जैसे इतना लंबा हो गया, जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए इसी को हम मट्टी में डाल दिए, पानी में डाल दिए, सॉरी पानी में डाल दिए, ठीक, इसके ऊपर जैसे धागा धागा ये दिखाई दे रहा है ना, तो जब पानी में डाल देते हैं तो ये सड़ जाता है। ठीक है, तो जब इसको पीटेंगे पानी में तो इसमें उज्जर उज्जर कुल ढेर सा धागा बचेगा, यहाँ पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो उसको बिचवा में उज्जर से सनई भी बचता है, उसको लोग आगी लगाते हैं, आगी लगा के खाना वाना बनाने का काम आता है। और जो इसका ऊपना का सनवा रहता है उसको ऐसे सुरुक के निकाल लेते हैं, तो उसको कतली से काटते हैं घुमा घुमा कर, लिपेट लिपेट कर रस्सी बनाते हैं, जिसे खटिया बिनते हैं। खटिया उटिया जो बिनते हैं सनवा से, सन उसको आप लोग अपनी भाषा में कुछ दूसरा कहते होंगे। जो खटियावा उटियावा बिनते हैं, देखे हैं, लपेट कर, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, वो जो लपेट कर जो धागा बनाते हैं वही सन होता है। बात समझ में आई? तो वही है अपना
कहाँ गया, जूट यानी पटसन यानी सनई, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तनों से। अब फ्लैक्स, फ्लैक्स माने अलसी या तीसी, अलसी या तीसी जानते हैं, तीसी नहीं जाना है, तीसी तो सबके घर में होगा जी, तीसी नहीं जाने हैं, तीसी 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 कुछ लोग खाते भी हैं, जिसको तिल्ली तिल्ली कहते हैं, तीसी तीसी ना। तो तीसी जो है, तीसी भी कहाँ से प्राप्त होता है, फ्लैक्स जो है कहाँ से प्राप्त होता है, किस पौधे से प्राप्त होता है, तीसी, अलसी या तीसी के पौधे से, ठीक है। वो कहाँ से प्राप्त होता है, तने से। नारियल जटा, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी लोग मंदिर में गए होंगे, बड़ा बड़ा नारियल देखते होंगे, उसका पानी फोड़ के चढ़ा देते हैं, घर पे फोड़ते हैं तो उसका पानी पी जाते हैं, और उसके नीचे का जो सफेद वाला भाग रहता है निकाल के खा जाते हैं। तो जो उसके ऊपर का जो भूरा भूरा जो रहता है, जो खुज्जा की तरह रहता है, जिसको पहले निकालते हैं उसके बाद ना फोड़ते हैं, वैसे कहाँ फूटेगा, वैसे तो नारियल फूटेगा ही नहीं, दम दम टूट। पहले उसकी जटा को निकालते हैं, जैसे मोच, उसको मोच दाढ़ी रहता है, उसके मोच दाढ़ी को पहले नोचते हैं ना, और जब मोच दाढ़ी उसका छिल जाता है तब उसको पटकते हैं, तब वो पानी निकलता है ना। तो वही है नारियल का जटा, वो कहाँ से मिलता है, नारियल से। किस पौधे से मिलता है, नारियल से। कैसे, पौधे के किस भाग से मिलता है, फल से, ठीक है। तो देखिए बीज से हमें क्या मिला, रुई, तने से दो चीज मिला, जूट भी मिला और फ्लैक्स भी मिला, ठीक है। अब फल से क्या मिला, नारियल जटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुई किस पौधे से प्राप्त होता है, तो कहेंगे कपास से। जूट किसके पौधे से प्राप्त होता है, पटसन या सनई से। फ्लैक्स किस पौधे से प्राप्त होता है, अलसी या तीसी से। नारियल जटा किससे प्राप्त होता है, नारियल के पौधे से। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ध्यान से देखिए, रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे, बीज से। अगर कहेंगे रुई किस पौधे से प्राप्त होता है, तब कहेंगे कपास से। प्रश्न पूछा जाए कुछ, बता देंगे। चलिए तो देखते हैं, मुझे ये बताइए कि जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, आप लोग अपना ड्रेस पहनते हैं, वो कपड़ा किससे बनता है, किससे बनता है, रेशे से। वेरी गुड। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पादप रेशे, जांतव रेशे और संश्लेषित रेशे, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, पादप रेशे जो होते हैं वो कैसे पहचानेंगे कि पादप रेशे हैं, पादप रेशे किसे कहते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से। तो पादप रेशों में 3-4 रेशे हैं जिनका हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि रुई जो है वो किस पौधे से प्राप्त होता है, बताइए, कपास से। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, जो रुई के बाद नारियल जटा जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस पौधे से, किसके पौधे से प्राप्त होता है, नारियल के पौधे से। अच्छा मुझे ये बताइए, जो जूट है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तनों से। और रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, बताइए, हाँ, किसे, बीजों से। अच्छा मुझे ये बताइए, जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स वो किस पौधे से प्राप्त होता है, अलसी या तीसी। और रुई, फ्लैक्स जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तनों से। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए।